मेरा गिव अप हो चुका है. We fought for this, right? You don't know what's going inside my head. You were stupid. Already एल्गो ने फीड करना शुरू कर दिया है कि this is the end of romance. You need to be more mature. कोई काम करनी है. You don't have a free will now. ठीक है, पैसा दो. पैसा हस्बैंड डिसाइड करेगा ना कब मिलेगा यार. फिर ये हरकतें तुम्हारी हस्बैंड वाली हैं और तुम चाहते हो मैं तुम्हें वाइफ बुलाऊं. तुम्हारे घर का काम कर करके फट गए. Now you're getting on my nerves. Welcome ladies and gentlemen to another episode of Can I Check Your Phone, your favorite girlfriend and boyfriend podcast. Husband and wife. Husband and wife. जैसे 1 महीना हो गया है हमारी शादी को ऑलमोस्ट. अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है. ऑलमोस्ट इसीलिए मैंने बोला. पर मुंह से निकलता ही नहीं है यार. कैसे किया जाए ये? उस दिन वहां पे काउंटर पे भी बोल रहा था कि जब बोर्डिंग पास के वहां पे देखी यार मैं और मेरी गर्लफ्रेंड का वो बोर्डिंग पास करवा दो. और उसने हाथ में चूड़ा देखा तो उसे लगा कि कुलसुम किसी और से मैरिड है और मैं इसे अपनी बंदी बना के घूम रहा हूँ. मतलब मैं किसी और की न्यूली मैरिड वाइफ को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ले आया हूँ. क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना ए वाइफ इधर आ. ऐसे घर पे कोई नहीं बोलता. लेकिन थर्ड पर्सन में जब आपको एड्रेस करना होता है कि जी ये मेरी वाइफ है. I was pretty cool calling you my husband. हाँ तुम तो ऐसा लग रहा है वेट ही कर रहे थे करने का. हब्बी हब्बी. मेरे को बहुत अजीब लग रहा है ऐसे किसी से इंट्रोड्यूस कराते ना कि ये कुलसुम है ये वी डेटिंग. अजीब. We fought for this, right? हाँ we did. पर पता नहीं थोड़ा अजीब है यार. I am taking this very personally. एक तो ना जब से शादी हुई है सारे जो मैरिड दोस्त हैं या सिंगल दोस्त भी हैं वो एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं. हाउ यू फीलिंग. Honestly, I feel like every day. I just have chudas. It's kind of itchy now. और मेरे हाथ में ये डाल दी रिंग और ये कड़ा. और मैंने तुम्हें पहले बताया था यार कि मैरिज इज स्टूपिड. मेरे को लगता है कि You were stupid. यार नेम कॉलिंग में देखो जो एक दूसरे के मम्मी पापा को मम्मी पापा बुलाने. मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारा कॉलर पकड़ के बुलवाया कि मम्मी बोल. आंटी नहीं चलेगा मम्मी बोल. आई हेट. मेरी मम्मी को इस एज में भी लगता है कि प्लीज मुझे आंटी मत बुलाओ. कॉल मी माता जी. दैट्स बेटर. डोंट कॉल मी आंटी. तो मेरे मम्मी पापा ने तो तुमसे बुलवा ले. मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी बोला कि यार मेरे को बहुत ऑकवर्ड होता है किसी और को मम्मी पापा बोलने में. मैंने कहा मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी बहुत साल टेस्ट करने के बाद ही मम्मी पापा बुलाना शुरू किया. मेरे पहले वर्ड आंटी ही थे. तो आई हैड ट्रस्ट इश्यूज व्हाइल कॉलिंग एनीवन मॉम एंड डैड. लेकिन हो जाएगा ये इवेंचुअली. अब तो मैं मेरे मम्मी पापा को बोल रही हूँ कि अब तुम्हें फोर्स करेंगे. मम्मी पापा बोल. मम्मी पापा तो नहीं बोलना चाहिए. मुझे लगता है कि कुछ एक और बना लेना चाहिए. पॉप्स कर लेना चाहिए. बड़े पापा बोल लेना चाहिए. बड़े पापा तो पापा के बड़े भाई होते हैं ना. तो कुछ जरूरी नहीं है. वी नीड टू फाइंड सम नॉमेनक्लेचर जिससे कंफ्यूजन भी ना हो. क्योंकि तुम ऐसे अब नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अरे पापा आ रहे हैं. कौन आ रहा है? पापा को तो मैं नाउ आई एम इन अ सस्पेंस फॉर द नेक्स्ट 15 मेरे मिनट कि मेरे ससुर आ रहे हैं कि मेरे पापा आ रहे हैं. अरे मेरे पापा को मैं डैडी बुलाती हूँ. डैडी. वो तो तुम मुझे भी वो डैडी है. ओके. ये डैडी. हाँ ये अब मैं प्रोनाउंसिएशन पे करूँ. अब मैं 10 मिनट वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं या मैं आ रहा हूँ. अच्छा तुम सामने बैठे और मैं बोलूंगी. You don't know what's going inside my head. मुझे लगता था कि हस्बैंड की ना एक डेफिनेशन है कि वो प्लेट वहीं छोड़ देते हैं वो. और मुझे डर था कि मैं ये 3-4 साल में बन जाऊंगा. तुम अभी बन गए. एग्जैक्टली. मेरे को 1-2 हफ्ते हुए और दरवाजा खुलता है ना मेरा पहला इंस्टिंक्ट ही होता है कुलसुम देखना जरा. और पहले जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे मैं उठ के जाता था कि हाँ यार जैसे तुम 4 बर्तन उठा रहे हो ना मैं कहता हूँ थोड़े मैं भी उठा देता हूँ. पर जब से शादी हुई है मेरा लगता है कि हाँ ऑब्वियसली बर्तन तो जाएंगे ही. कर रहे हो. पेट्रियार्की वाली बात ही नहीं है. मैं करता था और हमने करना शायद छोड़ दिया है. तुमने छोड़ा. हाँ गाइस ये पहले इतना अच्छा था ना. एक बार हमारी मेड नहीं आई थी एंड बहुत सारे बर्तन हो गए तो खाना बनाने के लिए बर्तन ही नहीं बचे थे. तो मैं थोड़ा सा धो रही थी बर्तन और ये आ गया. अरे तुम मत करो. और फिर हम दोनों साथ में बर्तन धोने लगे. इट वाज सच अ रोमांटिक मोमेंट ऑनेस्टली. यस. और अब मेरा होता है कि अरे ये बर्तन अपने आप नहीं धुल जाएंगे. ओ हेलो उठो. जैसे आपकी शादी होती है ना उस दिन भी मैंने नोटिस किया आप ना ऐसे हाथ पीछे रख के चलने लग जाते हो. ऐसे हाथ पीछे रख के. और मेरे को उसका रीजन पता चला क्योंकि अपनी उंगलियां दिखा. मैं अगर हाथ ऐसे रख के चलूं ना कुलसुम के हाथ यहाँ से खच खच. हम रात को वॉक की होगी 10 मिनट. मेरे हाथ ऐसे वो सीजर हैंड हो गए थे. खून दोनों हाथों से. फिर मैंने ऐसे पीछे रख के चलना शुरू किया कि तुम ऐसे ठोले ना मारते रहो. तो ये मुंबई की मेरे को समझ नहीं आता. घर में गंदे पैर होते हैं मेरे पैर के ऊपर आके पटक देती है. और मैं इतनी गंदे पैर नहीं. अगर तुम अपने पैर धो लोगे तो गंदे नहीं होंगे. इतनी पतली मिट्टी होती है उसके नीचे. अरे भाई वो मिट्टी नहीं है. मेरे पैर फटे हुए. तुम्हारे नहीं फटे अभी तो सही पैर. फटे हुए पैर. तुम्हारे घर का काम कर करके फट गए मेरे. देखो मैं नहीं चाहता कि इस पे एज रिस्ट्रिक्शन लग जाए वरना मैं तुम्हारे पैर दिखाता यहाँ पे. पैर में क्या एज रिस्ट्रिक्शन? they are like adult content. तुम्हारे पैर एकदम ऐसा पैर पे पड़ता है और उस पे
मतलब Dude, अब मैं किसी और के पति के पैर पे जाके पैर रखूं? मैंने कभी सोचा नहीं What should I था do? मेरे पैर का गैग रिफ्लेक्स हो जाएगा। और तुम बताओ, तुम में क्या चेंज आया है आफ्टर गेटिंग मैरिड? एंड रियलाइज कि मेरी मम्मी और नानी जैसे फोन पे बात करते हैं ना, वैसे मैं मेरी मम्मी से बात करती। नाइस। जैसे आपको पता है क्या हुआ? जस्सी ने आज क्या किया? कोई काम का नहीं है, कुछ नहीं करता। मम्मी बोलती नहीं नहीं अच्छा आदमी है। हाँ होगा अच्छा आदमी। और क्या बताओ, क्या किया? आपके ससुराल में क्या चल रहा है? यही दिस इज हाउ वी टॉक मैन। मेरे को लगता है तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी को फ्रेंड्स बनने के लिए यू गाइस नीडेड स्पेस। वी वर ऑलवेज फ्रेंड्स। पर जब तुम साथ रहते थे तुम्हें तो काफी डांट वांट पड़ती रहती थी, कॉन्स्टेंटली डांट। अभी भी पड़ती रहती है। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें डांट डांट के बड़ा किया dude। वरना तुम्हारे पापा ने जितना तुम्हें सिर चढ़ा रखा ना, तो इतने बिगड़ैल होते ना, इतने। और मैं आंटी जी से कहना चाहूंगा, जिन्हें मैं सम टाइम में मम्मी बोलने लग जाऊंगा, कि मैं आपकी कमी खलने नहीं दूंगा इसे। आई विल ट्रीट हर लाइक यू यूज्ड टू ट्रीट हर। लेट्स गेट बैक टू द फर्स्ट मंथ ऑफ वेडिंग। एक तो वेडिंग जब से शुरू हुई है, मतलब मुझे लगता है मेरी फीड ही बदल गई है थोड़ी सी। मेरी फीड पे पहले आते थे क्यूट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीजें, अब कपल वाला सब वैसे ही कंटेंट आता है कि थक चुके हैं। एक बंदा आता है वो ऐसे पागल हो जाता है और लिखा हुआ है हस्बैंड मेंटल हेल्थ अपडेट, ऐसे पागल की तरह बिहेव कर रहा है। ऑलरेडी एल्गो ने फीड करना शुरू कर दिया है कि दिस इज द एंड ऑफ रोमांस। तुम बताओ कुलसुम, शादी ये के बाद सब बोल के रात को कडल करके सो जाता है। कडल तो अब वो है ना कि अब तो गारंटीड कडल है। मैं ना बोल दूं तो कि नहीं मिलेगा तुम्हें कडल। 10 मिनट में तुम्हें नींद लग जाती है। मैं तुम्हें कडल करूं ना करूं तुम्हें सुबह तक पता भी नहीं होगा। ये क्या मोलेस्टेशन कडल है यार। मैं वही तो बता रहा हूं। तुम सुबह उठते हो ऐसे कि जैसे वो होता है ना कि स्पेस में बंदे को लिक्विड के अंदर डुबा के रख देते हैं और 30 साल बाद वो बाहर निकलता है, तुम ऐसे सोते हो। मैं रात को टीवी चलाता हूँ 30 की वॉल्यूम में और तुम खराटे मारते हो। तुम्हारी आंखें ऐसी होती हैं कि तुम पोजेस्ड हो चुके हो डूड। तुम्हारे शरीर से जितना मेलेटोनिन निकलता है उससे मुझे नींद आ जाती है। वाह, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा अगर मैंने रात को तुम्हें कडल किया कि नहीं। इट इज वेरी रेपी कडल्स मैन। मैंने कुलसुम को इतनी बार बोला है कि तुम अपनी लाइफ का माइक्रो कंट्रोल दे दो मुझे, और मैं तुम्हें 2 हफ्तों में डिसिप्लिन कर दूंगा, और तुम कभी नहीं मानते हो। क्यों? जस्ट टेल मी व्हाई। कंट्रोल दो तुम। हाँ, सारे हस्बैंड्स कंट्रोल करते हैं अपनी वाइफ्स को। मेरे को अपना कंट्रोल दो और बोलो कि जस्सी साहब मैं आपकी हूँ। जस्सी साहिब बोलूं मैं तुम्हें? हाँ, कि मैं आपकी हूँ, मेरे से जो कराना कराइए, मैं मोहताज। मैं जैसे दंगल में उसके पापा होते हैं ना, ये आमिर खान होता है गीता बोबीता के, वैसा कंट्रोल दो मुझे। देखो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ ले आता हूँ। ऐसे नहीं बनते, ऐसे जनरल्स नहीं बनते, उसके लिए कंट्रोल देना पड़ता है। लाइक ओबीसी एससीएस जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स। अरे तुम मुझे कौन सा आर्मी में जाना है यार? अरे वैसा रूटीन ला दूंगा तुम मैं। इसका खुद का रूटीन ही 1 बजे उठता सुबह है। उठ के तुम्हारे पीछे तुम्हारे से बांधूंगा एक टायर और तुम्हें दौड़ाऊंगा 4 चक्कर किसके? पार्क के, और वो टायर जब तक गोल घूमने ना लग जाए। मेरे पास एक तो फनी आइडिया है। मैं वो टायर रखूंगी बीच में पार्क के और एक लंबी रस्सी लाऊंगी और फिर चक्कर मार लूंगी 4, तो बीच में रहेगा ना। यही प्रॉब्लम है डूड। ये तुम्हारे अंदर से अभी तक वो गर्लफ्रेंड वाला एटीट्यूड गया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वाइफ बुला ही नहीं पा रहा हूँ। यू नीड टू बी मोर मैच्योर डूड। अपने आप को सबमिट कर दो, सरेंडर कर दो। यू डोंट हैव अ फ्री विल नाउ। आई डोंट हैव अ फ्री विल नाउ। या व्हाई यू एडवांसिंग टुवर्ड्स मी डूड? यही होती है शादी। अब तुम्हारी जिंदगी मैं ही हूँ। सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। मैंने ना आज ही Amazon से एक नीला ड्रम ऑर्डर किया। It was not that expensive. तुम्हें पता है ना मैंने जो नया क्रिकेट बैट खरीदा है उससे पहला शॉट कहाँ मारा था? कहाँ? तुमने कोई शॉट नहीं, ये बच्चों से हार के आ गया। ये ग्राउंड पे गया, ऐसे 6-8 बच्चे पकड़े, उसके साथ खेला और हार के आ गया। कुलसुम में अभी भी इतना है, मैंने एक बैट खरीदा प्लास्टिक का और कुलसुम कहती ओह स्पैंकिंग। मैंने कहा ओह गॉड कुलसुम यू नीड टू चेंज प्रेफरेंसेस। कोई भी डंडा देख के यू कांट से ओह स्पैंकिंग। वो वाइपर था जो हम लेकर आए थे, लेकर आए ओह स्पैंकिंग। हर चीज रोमांटिक नहीं होती यार। मैं पूरा सीन हर चीज रोमांटिक नहीं होती। हम गए, इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। तो ना हमारे घर में एयर फ्रायर नहीं था, तो हमारे दोस्त ने हमसे पूछा कि एयर फ्रायर चाहिए क्या। जैसे वो एयर फ्रायर लेके आया, कुलसुम के घर से किसी ने हमें एयर फ्रायर गिफ्ट कर दिया। मेरा बर्थडे गिफ्ट था वो। और मैंने तो गाड़ी मांगी, मेरा मतलब कुछ तो दिया चलो, तो एयर फ्रायर आया। उसके बाद मेरा दोस्त भी एक एयर फ्रायर दे गया। अब उस एयर फ्रायर की पर्चियां लेके हम रिटर्न करने गए थे, जिससे हमने थोड़ा सामान खरीदा और थोड़े क्रेडिट बच गए, तो मैंने क्रिकेट का बैट ले लिया। ऑफ टू यू। ये बच्चे की तरह क्रिकेट का बैट
मॉल में ही ऐसे ऐसे कर रहा है। एक तो मैंने उठाते बोला कि कुलसुम मैं बैठ ले लूं, और फिर ना नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गया, ठीक है, और फिर आता है एकदम पसीने पसीने जैसे बचपन में आता है, और फिर मैंने बोला अरे मेरा बच्चा वाटरमेलन जूस पिएगा, मेरा गुड बॉय, और फिर वाटरमेलन जूस के ऐसे करके पूरा पी लिया जैसे बचपन में हम टैंग नहीं पीते थे। Dude, it's still better than कि मैं कोई भी स्टिक हाथ में लूं and you are like ये spanking, what is this thing? Dude, I am happy because I'm gonna spank you with that. That rarely happens. For me to feel like I've become a husband, तुम्हें मुझे husband वाले राइट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, पैसा दो। पैसा मिलेगा। दो। पैसा हस्बैंड डिसाइड करेगा ना कब मिलेगा यार। नहीं यार, मैं जब बोलूंगी मेरी मम्मी को जाती है बोलती है 2000 दो, पापा हाथ में देते हो। लेट मी क्लियर, तुम्हें क्या वो मॉडर्न पैंजी हस्बैंड वाइफ जैसा बनना है क्या, जो दोनों मिलके हर चीज का डिसीजन लेते हैं, जिसमें वाइफ भी डिसाइड करती है कि घर में क्या आएगा? नहीं, अच्छा वो नहीं। दिस इज द ओल्ड स्कूल हस्बैंड। डूड, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम मेरे वाइफ। और क्या चाहिए, मैं घर शिफ्ट हो गई, उसने इतना महंगा कबर्ड खरीद लिया है। ओ भाई, जो शादी कर रहे हैं ना, एक सबसे बड़ा जो चीज है जो शादियां तोड़ सकता है, आपको बैंकरप्ट कर सकता है, वो है वार्डरोब्स। मेरा गिव अप हो चुका है। मतलब 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, और ये खर्च करके आप वार्डरोब लेके आ रहे हैं, और पहला रिएक्शन है कि यार इसमें तो मेरे ही कपड़े आएंगे, तुम अपने कपड़े कहाँ रखोगे? 1.5 लाख रुपए के वार्डरोब के अंदर तुम्हारे पास 2 सूट रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है, उसके ऊपर लॉफ्ट बनवाए जा रहे हैं, और ना आप बजट लगा के बैठो कि 60,000 में बनवाना है। घर में बंदा नाप लेने आया है, कुलसुम चूड़ा पहन के, तो ना यहाँ पे मुझे ना 7 डाइवर्जन्स चाहिए, 9 ड्रॉर चाहिए, एक इसके बीच से मेरे को ड्रेसिंग टेबल निकाल के दो, और जो ऊपर के लॉफ्ट है उसमें हाइड्रोलिक्स होने चाहिए। हाइड्रोलिक्स मैंने कहा, तो सुना है स्पेलिंग आते हैं हाइड्रोलिक्स के? हाइड्रोलिक्स चाहिए मुझे। नीचे जूते का भी रैक हो जाए ना, वहां पे जूते आ जाएंगे। लॉस्ट इट ऑलरेडी, हाइड्रोलिक्स। मैं कह रहा हूँ पहले तो वो पाकिस्तान वाला ग्रुप छोड़ो, इट हैज मेस्ड अप ऑल ऑफ योर इंग्लिश। इतनी हैवी चीज लाके, तो ना इसके बाद चलो ले लिया, कुलसुम पे खर्चा हो गया। उस दिन मैंने कुलसुम को बोला चलो यार हमें एक स्कूटी भी लेनी है, जो कि तुम भी चलाओगे, वो देखने चलते हैं। डिसइंटरेस्टेड एट द शॉप, किसी और के स्कूटर पे जाके बैठ गई है ऐसे। वो कस्टमर भी वेट कर रहा है, भाई हमारी डिलीवरी है, उसके स्कूटर पे जाके बैठी हुई, और मैं बार बार कुलसुम बोल रहा हूँ कुलसुम कुछ ओपिनियन दे दो, मैं बंदों से अकेले डील कर रहा हूँ। कलर तो मैंने ही डिसाइड किया ना। देखो गाइस, मुझे ना स्कूटी, कार, इनके बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं एक स्कूटी का एस्थेटिक्स देख के बोल दूंगी भाई ये तो अच्छी दिख रही है, ये खरीद लो, ऐसे चलता है। यू नीड टू नो स्पेसिफिक्स। तो जब इसने स्कूटी डिसाइड कर ली, जब इसको पता था कि भाई यही लेनी है, तब मैंने कहा कि भाई ब्लू कलर ले ले, अच्छा दिख रहा है। तुमने कबर्ड में भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया है? कबर्ड का पूरा डिजाइन मैंने डिसाइड किया। जब पेमेंट की बारी आई तो मुझे लगा कुलसुम को कबर्ड्स के बारे में भी कुछ नहीं पता है। ढूंढ, तुमने कुछ उनसे बार्गेन नहीं करवाया, कुछ नहीं। बार्गेन गाइस, 127 था, 96 पे आया। 96? That's almost like कितना? और 30,000 तुम्हारे पेरेंट्स सेम शहर में रहते हैं, तुम आधे कपड़े वहां भी रख सकते हो ना। तो वही करना पड़ेगा, बहुत छोटी अलमारी बनेगी। ये छोटी अलमारी, तो उनको सुन के ऐसा लग रहा था कि दुकान को इससे बड़ा ऑर्डर आज तक मिला ही नहीं है। दुकानदार भी आपस में थे, भाई ये कौन चूतिया है भाई, इतना तो हमारा बिकता ही नहीं है माल, कौन हमसे इतना सब खरीद रहा है? क्या रखेंगे ऊपर? हम 6 डेड बॉडी स्टोर कर सकते हैं गाइस, वी कैन डू अ मास जेनोसाइड एंड गेट अवे विद इट। इतना बड़ा वो कबर्ड है वो। सॉरी, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट। मैं उन पैसों से मैकबुक ले सकता था, मार्शल के स्पीकर ले सकता था। स्पीकर में मैं अपना सामान कहाँ रखूं? ये पता है मुझे स्कूटी कैसे पिच कर रहा था? वो स्कूटी का भी स्टोरेज दिखा रहा है मुझे, इसे कि इसमें भी बहुत स्टोरेज है। आई एम लाइक अरे तो मैं क्या करूं यार? गर्ल्स की क्या इन्फैचुएशन है भाई, क्या वो है इसके लिए, फॉर वार्डरोब्स, स्टोरेज क्या करोगे? तुम्हारी बहन को भी हमने बात की थी, शी आल्सो अग्रीड विद माय प्लान। मेन को ना स्टोरेज चाहिए होती है अपनी iCloud में, गूगल ड्राइव में, अपने फोन में मैं कपड़े कैसे सेव करूं? टीवी यूनिट का क्या लॉजिक है? व्हाट इज अ टीवी यूनिट? इट लुक्स एस्थेटिक इन द हाउस। डूड, जब खाने को रोटी नहीं होगी और एस्थेटिक फर्नीचर होगा तो क्या करेंगे उसका? उसकी लकड़ी चाटेंगे, उसकी प्लाई उतार के खाएंगे, क्या करेंगे? एक रिक्लाइनर कुर्सी चाहिए थी आदमी को। एक मर्द क्या चाहता है? एक रिक्लाइनर कुर्सी हो। अगली होती है एक तो रिक्लाइनर कुर्सी। देखी ये है देखो, तुमने? ये देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप सीधे बैठे हो, आप सीधे बैठे हो,
विंटेज थोड़ा सा वाइब है, हाँ, और उसमें एक रिक्लाइनर अगली विंटेज नहीं है, तुम हमें फाइनेंशियली 30 साल पीछे ले गए हो। मैंने तुम्हें वो बोला वो रॉकिंग चेयर ले लो। रॉकिंग चेयर तुम 2 तोड़ चुके हो पुराने रेंट के घर एक ही तोड़ी थी और वो तुमने तोड़ी थी। रॉकिंग चेयर पे ना, रॉकिंग चेयर का होता है कि एक बूढ़ा आदमी बैठ के वहां ऐसे पढ़ रहा है, तुम क्या करते थे, अपने दोनों पैर यहां रखते थे और ऐसे जाते थे कि वो झूला नहीं है यार, इट्स नॉट अ फकिंग राइड। In Mumbai, that's the closest to a झूला. That was the most fun I've ever had. कि पूरी लात ऐसे करके कि जैसे देखो वो और हुआ ऐसा भी नहीं कि किस्मत मेरी ही खराब है, जैसे होता है ना कि तलवार हरक्यूलिस ने निकाली थी पर उससे पहले वाले ढीले करके गए थे। कुलसुम ने माँ बहन कर दी कुर्सी की, टूटी कब, जब मैं बैठा और मेरे ऊपर इल्जाम आ गया कि भाई तू मोटा हो गया, तूने कुर्सी तोड़ तुम दी। वो कुर्सी पे कभी ड्रंक होके बैठ, that's the best thing in your life. कुलसुम कैसे रुकेंगे ये खर्चे, क्यों नहीं हो रही कमाई, क्यों नहीं हो पा रही सेविंग्स, बताओ मुझे। The main point is that you cannot call me a wife. इतनी मैंने वाइफ वाली हरकतें की है, फिर भी you cannot call me wife. इसका शायद रीजन हो कि तुम गर्लफ्रेंड होके भी यही सब कर रहे थे। गर्लफ्रेंड होके मैंने तुमसे कौन सा कबर्ड खरीदवाया? तुमने गर्लफ्रेंड होके घर खरीदवा दिया यार, घर कौन खरीदता है यार। A very nice girlfriend who cares about your finance. अगर मेरा 25-year-old सेल्फ मुझसे मिलने आए और मैं उसे बोलूं कि 32 की उम्र पे ना हमारे पास 3 करोड़ रुपया होगा ब्रो, हम क्या करेंगे इसका, मैं बता रहा हूँ उसका 15th थॉट भी नहीं होगा कि हम 1 लाख का कबर्ड खरीदेंगे ब्रो मजा आ जाएगा, उसमें एक ड्रेसिंग टेबल होगा जिसमें हमारी जो बीवी आएगी ना उसका मेकअप भर देंगे ब्रो व्हाट द फक ब्रो, मेरे को तो ये बोल के बोनर आ रहा है यार। कौन Dude, उस कबर्ड में I can buy some sexy stuff जिससे तुम्हें बोनर आ जाएगा. How about that? जो कबर्ड में रहेगा. देखो पहली बात तो बीवी के साथ आप सेक्सी स्टफ को रिलेट नहीं करते हो, बीवी के साथ होना चाहिए कि चलो मैं सो रहा हूं, ये ना आज रात I'm gonna repeat this. चलो मैं सो रही हूँ. Good night. ये देखो फिर ये हरकतें तुम्हारी हस्बैंड वाली हैं और तुम चाहते हो मैं तुम्हें वाइफ बुलाऊं। इतने दिन से तुम जिम प्लान कर रहे हो, तुम बताओ ना, लोग से शेयर करो कि तुम जिम के कितनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर चुके हो। Guys, the thing is that I cannot find a good gym in this area that is in my budget. Either 50,000 की membership है जो इस और एरिया जो का सस्ता जिम है, they are like very cheap gyms and I'm kind of scared to go in them. एक जिम तो वैसा है कि जहाँ पे शायद हम जिस ऑटो में गए थे उन ऑटो वाले भैया ने भी वहीं पे लगाना शुरू कर दिया था, तो मुझे लगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट क्लासिस्ट एनीथिंग। Yeah, but I wear sports bras, man. I wear sports bras in the gym. I can't do. और जो अच्छे जिम है ना, they are like super expensive. तो now I am at के भाई साहब जिम छोड़ो, अपने सोसाइटी के जिम में करते हैं और एक पर्सनल ट्रेनर लगा देते हैं. Which is now 3 times more expensive than the most expensive gym. Also ना, I'll tell you one change that I've noticed. I've lived with you for this month. And whenever I'm with someone, no, I get attached. जैसे मेरा बिल्ला भी है, मेरे parents, I get attached to them. तो अब ना ये ऐसे इवनिंग के लिए भी मेरे साथ नहीं होता ना, तो I get all depressed कि भाई कहाँ चला गया मेरा पति, बुलाओ इसे. वो सॉन्ग सुना है, Where's my husband? Dude, वो हस्बैंड कबर्ड के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो सड़कों पे जा रहा है कि मेरी बीवी के लिए चंदा दे दो, उसको एनी टाइम फिटनेस जाना है। अरे यार हमारी स्कूटर भी इसलिए आई है ताकि चला के कुछ दूर के जिम जा सके। तो क्यों ली तुमने स्कूटर? मैंने तो तुम्हें कहा भी नहीं था स्कूटर लेने को। मैंने तो लूट, मुझे तो स्कूटर चलाने में भी डर लगता है, मैंने 2 बार ठोक दिए। अभी पिकअप जब स्कूटर करनी है ना, तब ये घर पे है नहीं। मैंने मेरे पापा को बात करते वक्त ऐसे बता दिया कि स्कूटर लिए और पिकअप करने मैं जाऊंगी। मैं पापा डर गए, बोला कि भाई मत जाना, मैं जाऊंगा। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु वुड इवन आस्क फॉर अ स्कूटर। तुम्हें था कि नहीं? तो नहीं वो 1 लाख और डाल के एक अच्छा और कबर्ड बना देते दूसरे रूम के लिए। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट। Now you're getting on my nerves. ये सब झूठ बोल रहा है। स्कूटर का मैंने कभी ये But good, you're trying really hard कि मैं तुम्हें वाइफ मानना शुरू कर दूं। यही हैबिट्स होती हैं। कुलसुम, कैन आई चेक योर फोन? नो। फिर गर्लफ्रेंड वाली हरकतें। पति को ना नहीं बोलना है। नो। पति को ना तब बोलना है जब पति बोले कि ना बोलो।
वो बोल रहा है सी यू टुमारो, फील बेटर, और निकल गया। मेरी मम्मी पता है क्या करती है, मैं उनको बोलती हूँ कि देखो मम्मी ये हुआ है एंड आई एम वेरी स्कैर्ड, आप ना पापा से बात कर देना और उनको थोड़ा शांत कर देना। और फिर पापा से मम्मी बात करेगी, पापा गुस्सा हो गए एंड देन शी विल जॉइन हिम इन द गुस्सा, और वो पेट्रोल डाल देगी आग में। मम्मी का ऐसा रहता है कि मम्मी ना खुद पहले पापा के कान भरती है, फिर पापा गुस्सा हो जाते हैं, फिर मम्मी तुम्हारे पास आती है, सुन पापा तेरे से बहुत गुस्सा है, तू ज्यादा मत बोलियो, मैं संभाल लूंगी। मम्मी हैज बीन प्लेइंग दिस रोल ऑफ अ डिप्लोमैट सिंस फॉरएवर। तुमसे चिढ़ के मन करेगा कि इस कबर्ड का शीशा तोड़ दूं। वो मत तोड़ना, वो हमारा नहीं है। यही था, मैं गुस्से में ही था अभी। अगर मेरा फ्यूनरल हुआ एंड समवन सेज टू यू दैट शी वुड वांट यू टू मूव ऑन, आई वुड हॉन्ट दैट पर्सन मैन, एंड आई वुड हॉन्ट इफ यू मूव ऑन। We can finally have a threesome With who? with haunting you, ghost you, and the real. कैसा आदमी है, मरने के बाद भी ठरक है इसको, मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। I think that's the sweetest thing. तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें ठरक है। Dude, एक पति 7 जन्मों तक पत्नी को पेल सकता है। उसके वैसे स्टोरी जो सैड स्टोरी बनाई है वो वैसा है नहीं गाइस। द रियल थिंग इज दैट ही हैज लॉस्ट हिज सेंस ऑफ डायरेक्शन, और वो ऐसे ही कहीं पे निकल गया है। यही होता है जब आप डिप्रेस हो। तो इमेजिन तो अपनी स्कूटी लेके निकल गए, मुझे पता चल रहा है 2 वीक के बाद रशिया पहुंच गया है। तुम मेरी डायरी पढ़ रही हो क्या? डूड, ये फीलिंग होगी तुम्हारी बड़ी बहनों की जब तुम छोटे होगे। नहीं, तूने सुना तो मैं काफी वो था यार, शरीफ आदमी था मैं। वो तुम्हारी बातें ना उसने मुझे बताई थी, ये खाने में इतना दिमाग खाता था, फिर मैंने बनाना ही बंद कर दिया। नो ऑफेंस टू माय सिस्टर्स, मैं कहता हूँ ना तुम खराब कुक हो, मेरी बहनों को खा के देखो। कितने बुरे हो यार। मेरी डाइटिंग कब होती थी? जब पेरेंट्स घर से चले आते थे और बोलते थे दीदी खाना बना देगी, मेरे दिमाग में था अब टाइम आया एब्स बनाने का। मेरी बहन रोटी गोल ना बनाओ ठीक है यार, उसको ये भी आइडिया नहीं था कि ये जली है कि नहीं। दे वर सो स्वीट, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते कि नहीं सन्नी कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, मैं बनाऊंगी। एंड दे यूज्ड टू पिक अप डिफिकल्ट शिट लाइक छोले। स्टार्ट विद पनीर भुर्जी ना, नहीं तुझे खिलाऊंगी पिंडी छोले। वो छोले देख के पिंडी ने डिसोन किए हैं छोले के। ये हमारे यहाँ के नहीं है भाई। बट यस, मेरे घर वालों के लिए बहुत इजी होता था क्योंकि वो मुझे संभाल लेते थे। एंड आई इनहेरेंटली डोंट डिसलाइक माई सिबलिंग्स। अगर मैंने तुम्हें कुछ बोला है करने को तो डू इट द वे आई डू इट। व्हाई डू यू डू इट द वे यू डू इट? हमारा रिसेंटली सबसे बड़ा कलेश इसी पे हुआ है कि घर गंदा था और मैंने कुलसुम के सामने पूरा घर साफ कर दिया। कुलसुम को लगा दिस इज पैसिव एग्रेसिव वॉरफेयर, बट आई वाज जस्ट क्लीनिंग आवर हाउस। ही वाज नॉट क्लीनिंग इट राइट। वो किचन में ऊपर वाला कपड़ा नीचे यूज कर रहा था और नीचे वाला कपड़ा ऊपर यूज कर रहा था। एंड देन ही केप्ट माय पर्सेस इनसाइड द बेड। दैट्स नॉट वेयर पर्सेस गो। बट आप समझ रहे हैं ना, हमारे बेड के अंदर भी स्टोरेज है। इतना स्टोरेज है कि कुलसुम के सारे कपड़े मैंने वहां अरेंज कर दिए थे। मेरी सफाई करने पे कुलसुम Dude, ने how चिल्लाया। about you? You're not doing it right. ये कितना सही तरीका है यार। अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, बिल्लियों से दोस्ती कर लो। कोई भी कुत्ता अगर रोज आपको तंग करता है, एक सड़क से बिल्ली लेके जाओ, जैसे कुत्ता पास है वो बिल्ली उस पे फेंक दो। ये आदमी इतना पागल है। हमारे घर में बीच में ना 2 बिल्लियां थी ना, मैंने सोचा था इसे आराम से इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे। ये इसने लिए एक बिल्ला और दूसरे बिल्ले पे फेंक दी और वो लड़ने लगे एंड देन दे नेवर टॉक टू ईच अदर। वो बंदा अपने सपने पूरे कर रहा है। क्या सही प्लॉट है यार। कोई चोरी करके निकला है, उसे एक साइको मिल गया ड्राइवर।
मेरे फ्रेंड्स ने मेरा एक बार नंबर डाल दिया था रेफरल में, तो मुझे करनी थी एक्सट्रीम तारीफ कि भाई ये इस एम्प्लॉय को ले लो, तुम्हारी कंपनी 100 करोड़ की बन जाएगी, द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और वो कंपनी 200 करोड़ की थी। Wholesome, this is the actual meaning of कैंपस प्लेसमेंट। जो बच्चे मेरे कॉलेज से पास आउट होते थे वो वहीं सिक्योरिटी गार्ड लैब असिस्टेंट बन जाते थे, लैब असिस्टेंट टीचर्स। लैब असिस्टेंट का तो मुझे भी बोला था। बन जाने के लिए। हाँ, फैशन में भी लैब्स होती हैं। हाँ। अरे वो दर्जी वाली तो लैब ही होती है जो जहाँ ये रखे हुए होते हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट इज सो ऑफेंसिव। उसे लैब्स ही बोलते थे। उसे सिलाई मशीन वाला कमरा बोलते हैं। नहीं, लैब होती है जहाँ पे केमिकल्स पड़े होते हैं, जहाँ केमिकल्स मिला के कुछ बनाया जाता है। तुम्हें क्यों लगता है हमारे यहाँ केमिकल्स नहीं होते? पता है कितने 500 तरह के ऑयल्स होते हैं जो हर मशीन के अलग पार्ट में अलग ऑयल जाता है। 500 तरह के ऑयल्स मसाज रूम में भी होते हैं। मसाज लैब बोलना चाहिए उसे कहते हैं मालिश वाला कमरा। आप निफ्ट को कॉलेज बोल रहे हैं, वी आर ओके। आप फैशन को एजुकेशन बोल रहे हैं, वी आर ओके। लेकिन अगर आप अपनी सिलाई मशीन के कमरों को लैब बुलाएंगे तो मैं बता रहा हूँ, पैटर्न मेकिंग लैब तो ठीक है। पैटर्न मेकिंग लैब में एक पैटर्न बनना चाहिए जिससे कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये नहीं कि ऐसा सामान क्रिएट हो जिसके लिए साइंस स्टूडेंट्स को कबर्ड खरीदने पड़े 1-1 लाख रुपए के। अरे यार, फैशन वाले खुद को साइंस की टर्मिनोलॉजी ना दे तो हम खुश रहेंगे। इसमें ना वो भी था कि किसी लड़के ने लिखा होता है कि अब तुम सुंदर नहीं लगती, बहुत सुंदर। और उसके नीचे टाइप किया होता है बहुत सुंदर, और उस बंदी का उतनी देर में आता है अपनी शक्ल देखी है केले के छिलके जैसी लगती है, मेरे घुटने के ऊपर जो इंप्रेशन बनता है वो तेरे से ज्यादा सुंदर है। वो 4 लाइन का लिख देती है और उस बेचारे का अर्थ है कि तुम बहुत सुंदर लगते। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। लाइक आवर वीडियो, कमेंट ऑन इट, दोस्तों के साथ शेयर करो, हाइप करो। Also guys, thank you so much। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो follow us on Instagram. We post a lot of couple content and thank you so much. So that was it। हम भी थोड़ा ग्रुप में वापस आ रहे हैं क्योंकि अभी हस्बैंड वाइफ हो चुके हैं, थोड़े से हैंगओवर में हैं हम अभी। सर, हाँ, ये कुलसुम वाला उनका पार्सल है। ये मेरी वाइफ है। You said wife. You finally said wife. बार बोलोगे तो हो ही जाएगा। Parcel, I think parcel is the thing. I think I need to order more parcels and more Zomato food के बार आएगा और कोई मेरा नाम बोले and he reminds himself that it's a wife. वाह, चलो वाइफ तक पहुंचे हैं, अभी मम्मी पापा वाला भी केस सुलझा लेंगे। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।